आज हम कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। अब हम लेआउट पे आ जाते हैं। ये सब हमारा लेआउट दिया हुआ है। हमने क्या कहा, सबसे पहले F1 फाउंडेशन में जाएंगे। F1 फाउंडेशन में जो हमारा सेक्शन कटा हुआ है पहले उस पे देखेंगे। यहाँ पे सेक्शन AA कटा हुआ है। जो सेक्शन AA कटा हुआ है, सेक्शन AA हमारा यहाँ पर है। सेक्शन AA हमारा यहाँ पर है। अब हम इसका पाइल कैप का कंक्रीट निकाल चुके हैं। अब हम कॉलम का कंक्रीट निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले BB को सेक्शन कटा हुआ है। अब हम इसी में BB सेक्शन पे जाएंगे। B सेक्शन पर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे सेक्शन BB दिया हुआ है, जिसका डायमेंशन यहाँ पे हमें पता है 500 बाई 700 है। तो यहाँ पे 500 लिख देंगे और यहाँ पे 700। यहाँ पर इसका डायमेंशन 500 बाई 700 का है। उसके बाद 500 बाई 700 का है, F1 का है। ये F1 का प्लान है, F1 का। उसके बाद F1 का कॉलम। उसके बाद अब हम F2 वाले कॉलम को देखेंगे। F2 वाला कॉलम कहाँ पे है? जैसे अब हम यहाँ पे प्लान फाउंडेशन प्लान पे गए। F2 पे F2 का जो काटा हुआ है वो DD काटा हुआ है सेक्शन। अब हम सेक्शन DD पे जाएंगे। सेक्शन DD हमारा ये है। अब इसमें भी हम लोग कॉलम को देखेंगे, क्योंकि पाइल कैप तक हम कंक्रीट क्वांटिटी बता चुके हैं निकालना। कॉलम की हम आज बात कर रहे हैं। तो BB जो सेक्शन है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। BB सेक्शन यहाँ पे है। इसका भी सेक्शन BB 500 बाई 700 का है। इसका मतलब इसका भी जो कॉलम है वो हमारा 500 बाई 700 का है। 500 बाई 700 का इसका भी कॉलम है। इसका मतलब F1 का कॉलम और F2 का कॉलम दोनों का जो है डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम होने का मतलब 500 बाई 700 का इसका भी है और 500 बाई 700 का इसका भी है। अब हम तीसरा कॉलम, तीसरा फाउंडेशन देख रहे हैं, F3। F3 ये है हमारा, जो F3 है। अब F3 का जो सेक्शन काटा हुआ है, सेक्शन EE काटा हुआ है। अब हम यहाँ पे सेक्शन EE ढूंढेंगे कहाँ पर है। सेक्शन EE हमारा यहाँ पे है। सेक्शन EE हमारा यहाँ पे है। इसमें देखा जाए कॉलम कहाँ से, ये सेक्शन कौन सा काटा हुआ है कॉलम का, यहाँ पे काटा हुआ है FF। अब हम जाएंगे FF पे। ड्राइंग में FF जो दिया हुआ है इसका कौन सा, इसका डायमेंशन कितना है? जो F3 है उसका डायमेंशन है 500 बाई 400। अब हम F3 वाले का लिख लेंगे 500 बाई 400 का। ये हो गया हमारा 500, ये हो गया मान लो 400। ये कौन सा है? F3 है। F3 का कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन हमको पता चल गया। उसके बाद अब हम उसकी हाइट निकालेंगे कि कॉलम कितना हाइट तक हमारा जाएगा। कॉलम हमारा कितना हाइट तक जाएगा ये हम देखेंगे। हाइट देखेंगे कि कॉलम का हाइट कितना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक या फ्लोर लेवल से हमारा जो डेप्थ था वो 1200 mm था। 1200 mm में से 600 mm का हम लोग पाइल कैप की कास्टिंग करके कंक्रीट क्वांटिटी निकाल चुके हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे जो बच रहा है वो 600 mm बच रहा है। 600 mm यहाँ तक बच रहा है। उसके बाद 1 मीटर ये दिया हुआ है। 600 mm प्लस 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1600 mm। 1600 mm में ही इसने दिखाया हुआ है 50 mm की ग्राउटिंग। 50 mm की ग्राउटिंग दिखाया हुआ है। इसका मतलब कितना बचेगा? 1550, क्योंकि 1600 जैसे ये हमारा हो गया 1600, मतलब ये है 1200। 1200 माइनस यहाँ पे रहेगा -600। 1200 माइनस 600 प्लस 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 1200 में से 600 गए तो 600 प्लस 1 मीटर 1600 आ गया। 1600 में से 50 mm की जो है ग्राउटिंग है, तो हमारा आ जाएगा 1550। 1550 mm क्या है? कॉलम की हाइट। ये कॉलम की हाइट 1550। ये 1550 को 1.550 मीटर मैंने लिख दिया। अब हम इसके हिसाब से हर किसी का देखेंगे, सभी का हाइट सेम है या फिर अलग अलग है। इसके लिए पहले हमने F1 वाले का देख लिया। F1 वाले में आ रहा है
1550, क्योंकि 50 mm यहाँ ग्राउटिंग कट गया। इसी हिसाब से अब हम F2 वाले का देख रहे हैं। F2 वाले का देखेंगे तो इसमें भी आ रहा है 1200 में से 600 गया तो 600 बचेगा, और 1 मीटर और जोड़ देंगे तो 1600 हो जाएगा। 50 mm ग्राउटिंग निकाल लेंगे 1550 से, इसका भी कॉलम का जो हाइट है 1550 है। अब हम इसी तरह F3 वाले का देखेंगे। F3 का जो सेक्शन था EE था, हम यहाँ पे आएंगे EE वाले पे। अब EE अगर हम देख रहे हैं तो EE का जो है ये है 600 mm इसका भी है, और 1200 ये है। 1200 में से 600 पहले से क्वांटिटी जो निकाले हैं घट जाएगा, कितना बचेगा 600 प्लस 1 मीटर, 1 मीटर 1600, 1600 में से 50 mm चला जाएगा 1550। अब हम कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे कॉलम की। इसका मतलब कॉलम का जो हाइट आ गया है वो आ गया है 15 मीटर 550, 1550 आ गया है। इसमें क्या है, जो F3 की साइज थी, F3 की जो साइज थी वो थी हमारी 400 बाई 500। इसका मतलब F1 और F2 का जो साइज था वो दोनों का सेम है। F1 और F2 का जो साइज था कॉलम का वो सेम है। अब हम इसके हिसाब से इसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। तो F1 की कंक्रीट क्वांटिटी (0.5 इंटू 0.7 इंटू F1 की निकाल रहे हैं। सबकी हाइट सेम है, एक की सिर्फ कॉलम, हाँ हाइट सबकी सेम है, कॉलम सिर्फ अलग है 1.55। उसके बाद जो क्वांटिटी आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5 इंटू 0.7 इंटू 1.55, कितना आ रहा है 0.5425 मीटर क्यूब। ये हमारी क्या निकल गई F1 की कंक्रीट क्वांटिटी। अब हम ये देखेंगे F1 और F2 दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी इसकी क्वांटिटी सेम ही है और डायमेंशन सेम था। तो F1 और F2 दोनों का जो कंक्रीट क्वांटिटी एक कॉलम का ये आया हुआ है, एक नोच कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी है ये 0.5425। अब हम देखेंगे कि लेआउट प्लान में हमारा F1 कितना नोज है और F2 कितना नोज है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पर अब देख रहे हैं F1 का 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8। F1 हमारा 8 नोज है, F1 हमारा 8 नोज है। और F2 कितना नोज है ये देखेंगे। इसमें F2 हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। F2 हमारा जो है वो 10 नोज है, F2 हमारा 10 नोज है। अब उसके बाद हम इसकी कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। F1 की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी जो कि कॉलम है। अब इसकी कंक्रीट क्वांटिटी जैसे F1 हमारा 8 है, 8 गुणे 0.5425 गुणे इसमें कर देंगे 8 से, तो हमारा आ जाएगा 4.34 मीटर क्यूब। ये आ गया F1 कॉलम की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी। इसी तरह F2 कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। इसका आया हुआ है 0.5425 इंटू टोटल ये कितना है F2 हमारा 10 नोज है 10, तो इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये पूरा 5.425 मीटर क्यूब। ये F1 की निकल गई, F2 की निकल गई। अब हम F3 कॉलम की बात करेंगे। F3 की कंक्रीट की कॉलम F3 की कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी जो कि एक नोज की निकलेगी, एक नोज बराबर 0.5 इंटू 0.4। यहाँ पे जो दिया हुआ है F3 की 500 400, उसके बाद 500 400, उसके बाद हाइट सबका सेम था, 1.550 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.4 गुणे 1.55, ये हमारा आ गया 0.31 m3। अब हम देखेंगे F3 की जो कॉलम था, F3 जो फुटिंग थी उसमें जो कॉलम है उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो F3 का एक यहाँ पे दिया हुआ है F3 और एक यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में। अब दोनों देखेंगे तो दो नोज है। F3 जो है हमारा
2 नोच है। अब यहाँ भी F3 की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी, F3 कॉलम की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0.31, तो ये कितना हो जाएगा 0.62 मीटर क्यूब। ये इतना आ गया हमें कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी। हमें पता चल गया कंक्रीट कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी कितना होगा। पहले वाले का देखा जाए तो F1 का टोटल आएगा 4.34, उसके बाद F2 का आ रहा है 5.425, उसके बाद F3 का आ रहा है 0.62 मीटर क्यूब, जो कि हमें कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई। अब हम कंक्रीट F1, F2, F3 कॉलम की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम निकाले हुए हैं F1 की कंक्रीट क्वांटिटी 4.34 हो गया। उसके बाद F2 की कंक्रीट क्वांटिटी जो है 5.425 है, 5.425 हो गया। और F3 की कंक्रीट की कॉलम क्वांटिटी जो है 0.62। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे 10.385 मीटर क्यूब। ये हमें कंक्रीट कॉलम की कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई टोटल। आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। धन्यवाद। ओके।